हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे बच्चों। प्रॉब्लम 50। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली जेईई मेंस में आया था, लेकिन मैंने अपने तरफ से इसमें नीट लिख दिया, क्योंकि लगभग जेईई मेंस और नीट का सिलेबस केमिस्ट्री के लिए तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, अगर एक आध टॉपिक को छोड़ दिया जाए तब, इसलिए मैंने नीट लिख दिया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द फार्मूलाज ऑफ ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। मतलब यहाँ पे फ्रक्टोज दिया है, फ्रक्टोज का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, प्रोडक्ट ए बनेगा। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएंगे HI और रेड फास्फोरस का यूज करेंगे, प्रोडक्ट बी बनेगा। उसके बाद जो हमको फार्मूला मिलेगा उससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से सही मैच को पहचानेंगे कि यहाँ पर ए और बी क्या होंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है मैं आपको बता दूं। जिस चैप्टर से है उस चैप्टर को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब फ्रक्टोज यहाँ पे दिया है तो अपने को इतना पता होना चाहिए, और जब इस लेवल का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि नॉर्मल बात तो तुमको पता हो, जैसे कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला। एक बात और, वो बात क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर जब कोई भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब तुमको भी पता है कि जेईई मेंस है, नीट है, एडवांस है, ये सब लेवल के इस पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो नॉर्मल इतना एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फिर भी मैं एक एक बात क्लैरिटी के साथ क्लियर करूंगा। देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा हो, सर ये फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब बात को समझो, सबसे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, यहां पर होल थ्राइस CH2OH, ये फ्रक्टोज है। सबसे पहले फ्रक्टोज को HCl के साथ ट्रीट करो, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये बॉन्ड इस पे टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो तुम समझ सकते हो कि Cn किसके साथ जाएगा? Cn जाएगा कार्बन के साथ में, और H किसके साथ जाएगा? O के साथ में। मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो तुम्हारा इस तरीके का कुछ यहाँ पे दिखेगा। CH2OH, यहां पर क्या आ जाएगा? C। अब O के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे OH लगा देते हैं, यहाँ पे Cl लगा देंगे। फिर CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये एज इट इज रहेगा। अब तुम ये मत सोच लेना कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट ए बना है, बात समझ रहे हो? क्योंकि भी देखो दूसरी बार में वर्कअप कराना है। और तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने ही खुद पढ़ाया है, यहीं पे पढ़ाया है, इसी वीएनएम केमिस्ट्री चैनल पे पढ़ाया। मैंने बताया था कि जब भी Cn का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका? Cl का। तो ये किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो CH2OH, यहाँ पर C, COOH आ जाएगा, यहाँ पर OH एज इट इज रहेगा। फिर CHOH कितने बार? होल थ्राइस CH2OH। बात समझ में आया? तो ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है, ये क्या बना है? प्रोडक्ट ए बना है। ये क्या बना है? प्रोडक्ट ए बना है। तो अब ए हम लोगों ने बना लिया, अब बारी है बी का। तो ए में जरा एटम काउंट कर ले, ज्यादा फायदा रहेगा अपने को। अब कार्बन कितना है? 7 है, गिनते 1 2 और 3 टाइम यहां से 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 2 1 3 1 4 1 5, 5 के बाद यहां से गिन लो 2 7, 7 के बाद यहां से 8। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये टोटल इसको 2 कर लो और 2 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 8 14 हो जाएगा। तो टोटल हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2, यहाँ से 1 3 1 4 1 5 और 3 यहाँ से टोटल 8। तो मतलब C7 या C7 H14 और कितना होगा? O8 हो जाएगा। ये यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला। बात समझ में आया? ये पूरा क्लियर दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये क्लैरिटी के साथ पूरा फार्मूला शो हो रहा है कि नहीं। तो पूरा फार्मूला क्लैरिटी के साथ में यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब देखो दूसरे बार चलते हैं, फ्रक्टोज का रिएक्शन देखते हैं। दूसरी बार में फ्रक्टोज लेंगे तो किस तरीके से लेंगे। फ्रक्टोज अपना यही है। इस रिएक्शन को हम लोग कहां पे देखेंगे बेसिकली। अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बोलो तो यही पर एडजस्ट कर देते हैं, चलो हो जाएगा। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखना, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। तो यहाँ पर CH2OH है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पे H आ जाएगा, फिर यहाँ पे CHOH आ जाएगा होल थ्राइस CH2OH। इसके बाद HI लिया गया है, साथ में रेड फास्फोरस है। तो रेड फास्फोरस क्या करता है कि जानते होंगे जैसे कि रेड फास्फोरस भी जबरदस्त रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, रिडक्शन करा देता है। अगर इसके सामने तुम ग्लूकोज लेके आओगे, फ्रक्टोज लेके आओगे तो ये इसको एन-हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले फ्रक्टोज से ये वाला कंपाउंड बनाएंगे एल्कोहल वाला, और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ये एल्कोहल वाला कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, इसको शायद सॉर्बिटॉल कहते हैं। अब जब रिडक्शन होगा तो पूरा ऑक्सीजन गायब कर दो, जैसे पूरा ऑक्सीजन गायब करोगे तुम्हारा बनेगा एन-हेक्सेन। क्या बनेगा, एन-हेक्सेन बनेगा। अब जो एन-हेक्सेन बनेगा फार्मूला क्या होगा, CH3CH2 CH2 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 CH3, गिन लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 3 कितना होता है, 14 होता है। तो C6H14 यानी 14 हो जाएगा। अब ये क्या बना, हमारा B बना। तो इस तरीके से A और B को आइडेंटिफाई करेंगे। अब तुम बताओ कि यहाँ पर A और B कहाँ शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो A और B बेसिकली ये फार्मूला मैच करेंगे तो ऑप्शन A में मैच करेगा। C यहाँ पर देख लो, गिन लो 7 बार है, हाइड्रोजन 14 बार है, ऑक्सीजन 8 बार है, और दूसरे वाले में B देखो तो कार्बन 6 बार है और हाइड्रोजन 14 बार है। तो इस तरीके का क्या शानदार क्वेश्चन आया था। तुम सोचो कि लोग क्वेश्चन कैसे डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन को डिजाइन करना, क्वेश्चन को समझना एक बड़ा ही मतलब शानदार काम है। तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को समझो कैसे सॉल्व हो रहा है, मैंने भी बताया। इसको तुम फिर से अपने से खुद से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।